कोशिश करें मुस्लिम लीग का याकूब कालरो और जो वाइस चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, क्योंकि देखो ये सिंधी आबादी हमारी तरफ, हम लोग उनके साथ उठते बैठते हैं, ज़्यादा वोट उसी का पीपी का ही है, तो आप उनको वोट दें। तो आवाम के मशवरों से मैंने वोट पीपी को दे दिया, एतमाद का वोट, बाकी कोई नहीं है, मेरे को शामिल नहीं हुआ था। और लोगों ने कह दिया यहाँ दावत दी थी, आप भी आए थे, ये शामिल हो गए, शामिल नहीं हुए थे, आपने दावत दी, हम आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि बाद में हमारे नाजिम साहब ने ऐलान कर दिया कि जी वो हमारे साथ नहीं है, इनसे हमारा वास्ता नहीं है। भाई नहीं है तो हमने अपने इलाके के लिए काम किए, हम इलाके की खिदमत करेंगे, हम किसी के साथ रहेंगे लेके। अब यहाँ तर पीपी वालों के साथ है, शर्जील मेरे पास 2-3 तो आया था, मसले मसाले भी हमारे साथ। मैंने कहा जी आप बैठे, पहले हमारे इलाके के मसाइल के मुतल्लिक बात करें, हमें क्या आप पैकेज दे रहे हैं अपनी आबादी को। हमें से मुराद हमारी आबादी, कभी हमारी ज़ात नहीं है, हमें से मुराद हमारी आबादी को क्या पैकेज दे रहे हैं, आप कितना काम करवा सकते हैं, क्या क्या हमें सहूलत दे रहे हैं। तो उसके बाद हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे। तो वोट आपका, हमें जो भी काम करके देगा, खाला पूरी के नहीं करके देगा, तो उसके साथ हम साथ होंगे। तो हाल फिल तो वो साइड पे हैं, कोई बात नहीं, हमें भी जल्द नहीं है, हम तो हमेशा उसके साथ रहेंगे जो काम करने वाला है, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो। अब मुस्लिम लीग की बात जहाँ तक आ गई, वो जैसा शेर का निशान है वैसे शेर की तरह काम कर रहा है। काम आपका हो जाएगा, सही, आप टेंशन नहीं करो, इंशाल्लाह ताला हम 10 मिनट का दौर लगाएंगे, दिन रात करेंगे। लेकिन जनाब मैं अभी जो है ना एहसान सोमरो साहब को भी सुना है, तो मैं जनाब करीम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने ख्यालात का और अपने लोगों को ऐलान करें। आप सबसे ज़्यादा बीच में बोलते हो, तो आप सबसे खुल के बताएं। हमारे को कुछ भी नहीं आता, ये तकलीफ भी हमारे को नहीं आता। करीम साहब ने इनका, क्योंकि लफ्ज़ जो है हमारे लिए बहुत कीमती है और इनका साथ जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। इनका साथ जो है इंशाअल्लाह इस इलाके के लिए आपके साथ है 24 घंटा, इस इलाके के लिए बहुत मुफीद है। मैं जनाब फजल साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे आने वाली बहन है, और साथ साथ ये भी कहूँगा कि एहसान सोमरो साहब ने कहा है कि मैं इनका कोऑर्डिनेटर नहीं, आप इनके अकेले कोऑर्डिनेटर नहीं, हम सब इनके कोऑर्डिनेटर, ये हमारी बहन है, हम इनके साथ हैं। तो मैं जनाब फजल साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहे। मैं मैडम साहब, शामसुल करीम साहब और उनके टीम में सब मेम्बरान के शुक्रिया अदा करता हूँ जो आया है। हकीकत में ये हम जो मर्द काउंसलर थे या कुछ इलाके के मौजूद थे, उनके लिए एक मिसाल है कि रात के 10 बजे 2 बजे इतने खुद चल के लोगों के मसाइल देखो। हम इनके पास नहीं गए, उन्होंने खुद हमें फ़ोन करके कहा कि हम आपके पास आ रहे हैं, आपके मसाइल जानना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा इलाका इस वक्त थोड़े से शार्ट अल्फाजों में मैं आपको कह दूं कि मुर्तज़ा चौक की साइड से मायूस हो चुका था। अब मैडम कशूर मेमन साहिबा की शक्ल में एहसान सोमरो की और हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत याकूब कालू साहब की शक्ल में हमें एक उम्मीद सी जाग उठी है कि यकीनन ये इलाके के मसलों को एक नज़र से देख रहा है। ना उसकी नज़र में मुर्तज़ा चौक की अहमियत है, ना उसकी बिलाल एक जैसे हैं। तो इस नए जज्बे के साथ हम आज खुश भी, आज हमारे दरमियान भी है, हमारे मसाइल को बड़ी गहराई से सुन रहे हैं। आखिरी में इस सब पे अपनी राय देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो 2 फोकस मसले हैं, एक ये पुलिया का है और दूसरा पानी का है। पानी का बेहतर यही है, जैसे चेयरमैन साहब ने भी उस दिन कहा था कि 12 इंच की लाइन है जो 6 इंच गुलशन लतीफ़ को दिया जाएगा, 6 इंच आपके गुलशन बिलाल को। उस पर जितना जल्द से जल्द काम हो जाए तो इतने ही आपके सवाबात और उसके हो जाएंगे। ये पुलियाँ हैं, बाकी छोटे मसले नहीं, बड़े मसले इन्होंने हल कर दिए। जैसे कि असम सोमरो ने निशानदेही की, यकीनन मेरे मकान ज़्यादातर किराए पे चढ़े हुए, हर 4 महीने के बाद मुझे जाके वापस कलर करवाना पड़ता था। अब ये गैस लोड शेडिंग, ये आपकी मेहनतों से, आप जेएम साहब से मिले, ये 2-3 साल से मसला था हमारा। ये मसला आपकी कोशिश से, आपकी मेहनत से हल हुआ। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम लोग आपकी टीम को मुबारक भी देते हैं। यकीनन आप अपनी जो काउंसलर की छोटी सी सीट होती है, ये यकीनन MNA MPA के काम इस वक्त किरदार अदा कर रहा है। रोड की शक्ल में जो हमारे रक्षा गुजारने का रास्ता नहीं था, वहाँ से गाड़ियों की आमद रफ्त शुरू हो गई, रौनकें बहाल हो गई। आज भी ये भी एक रौनक की हिस्सा है जब अब यहाँ आ गई।
तो हमें आपकी दराज उम्री और सेहत और इसी तरह मेहनत के लिए दुआ को अल्लाह कामयाब रखे। एक बार फिर आप लोगों को शुक्रिया। अच्छा, पुलिया तक जहाँ तक बात है, पुलिया में भूल गया, पुलिया के भी 7 पुलिया मैंने चेयरमैन साहब को डिमांड की हुई है, उसने आगे दिया हुआ है काम। इंशाल्लाह ताला 7 पुलिया इकट्ठी काम शुरू किए, मैंने गिन के बताया। गुलशन बिलाल से स्टार्ट होगा, ये दोनों के दरमियान जो रोड है ये हो गया, फिर बी बिलाव होगा, फिर सी की है, फिर आगे जहाँ खला है गौरम खान का वो पुलिया, उसके साथ उन्होंने पर्सन अपने लगे। 7 पुलिया की मैंने इनको डिमांड दी हुई है चेयरमैन साहब को। उसने कहा जी मैंने 7 पुलिया के आगे दे दिया है काम, लाजमी काजी कह रही होगी। और ये छोटी मोटी तो नहीं बनेगी, लाजमी सरकारी सतह पर बनेगी। तो ये पहली वाली पुलिया को तोड़ा जाएगा, इसको निकाला जाएगा, आगे पानी की रवानी है थोड़ा ऊपर करके इंशाल्लाह ताला ये भी काम आपका हो जाए। इकट्ठे हो गए, साथों का टेंडर इकट्ठा हो गया, ऐसा नहीं होगा। पुलिस यहाँ से स्टाल लेंगे, एंड तक जाएंगे। मैडम साहब से बहुत मेहरबानी है जनाब आपकी। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, इस रोड वाला, इसके साथ भी बात हमारी चल रही है। हो सकता है इसके टेंडर में भी ये आ सकता ये है। 2 मिनट के बाद जनाब ये उन्होंने पहले बात की थी हमारे को, बोला हम 10-12 दिन ये काम शुरू करेंगे। 10 बात मिनट इनकी भी रखेंगे, चल रही, हो सकता है अल्लाह करे इनके थ्रू हो जाए तो सबसे अच्छा है। 10 मिनट रखेंगे इसके लिए। मेरे फजल भाई ने एक बात कही है कि छोटी सी सीट अगर हो, उसमें काम जो है ना वही करता है। छोटा आदमी जो है काम उसी के पास होता है। अगर एक मैनेजर है ना तो काम उसका क्लर्क करता है। तो मैं अक्सर एक स्टेज पे जाके कहता हूँ, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैडम आप घबराना नहीं, ये हमारे कायद का भी है कि घबराना नहीं। तो मैं जनाब मुहतरम अपनी बहना और मुहतरम किश्वर सुल्ताना साहिबा से गुजारिश करूँगा कि अपने लोगों को अपने जो काम किए हैं उनसे भी आगाह करें, और जो जदोजहद आगे के लिए कर रही हैं वो भी आप बताएं। और अल्लाह पाक आपको इस्तकामत दे, हिम्मत दे। हमारी आपके साथ दुआएं, जिस तरह भाइयों की